खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत सहौली रैंक पॉइंट के समीप से मंगलवार की देर शाम 3 नशेड़ियों को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और शराब पीने की पुष्टि होने के बाद तीनों को गोपाल घर की राह दिखा दी गई। चित्रगुप्त नगर के थानेदार प्रियंजन कुमार के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों शराबियों की पहचान भूलन कुमार, देशराज कुमार, उपेंद्र साहनी के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग रैंक पॉइंट के समीप शराब का सेवन कर शोर शराबा कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा जब त्वरित कार्रवाई की गई तो मुफस्सिल थाना अंतर्गत इस्लामपुर के 2 जबकि चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत सहौली के एक शराबी को दबोच कर जेल भेज दिया गया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब शराबियों को शराब के नशे में हालत में दबोचा गया हो। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब के कारोबार पर भले ही तमाम लगाम नहीं लग पा रही है और बेरोक शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन खगड़िया जिला पुलिस ने लेडी सिंघम के तौर पर पुलिस कप्तान की भूमिका निभा रही मीनू कुमारी के दिशा निर्देश पर बड़ी बड़ी सफलताएं तो अर्जित की है। अगर आरक्षी अधीक्षक अभियान राजकुमार राज ने शराब तो क्या अन्य तरह के नशे का व्यापार करने वालों के चूल्हे तक हिला रखे हैं। खगड़िया जिले की पुलिस द्वारा दर्जनों शराबियों के साथ साथ शराबी कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल की राहें दिखाई है। बावजूद इसके कह सकते हैं कि रुपया की चाहत में शराब कारोबारियों धंधे के बाज नहीं आ रहे। शराबी शराब से तौबा करने को तैयार नहीं। कहीं कहीं पुलिस भूमिका पर लोगों को शक होने लगता है। वैसे स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शराब से संदर्भित किसी भी एक मामले को पुलिस पूरी तरह खंगाल भी नहीं पाती है कि कोई दूसरा मामला सड़कों पर जुगाली करने लगता है। शराब के गुलामों के साथ साथ रुपए पाने की चाहत में कफन में भी पॉकेट की तलाश लेते रहे लोगों को मामलों की फिलवक्त दरकिनार कर अगर स्मैकियों की चर्चा की जाए तो रूहें कांप जाएंगी। शराब पर पाबंदी लगाने से पहले तक स्मैक का रोग कम से कम खगड़िया जैसे इलाके में नहीं पसरा था, लेकिन स्टेशन रोड सहित विभिन्न जगहों पर सोमवार की रात छापेमारी अभियान चलाकर स्मैक का सेवन करते 9 युवाओं को अपर आरक्षी अभियान राजकुमार राज द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर यह प्रमाणित कर दिया गया कि आर्थिक व विकास के मामले में पिछले पायदान पर खड़े इलाके में धीमे धीमे जहर का व्यापार चरम पर है। गिरफ्तार किए गए नशेड़ियों द्वारा इस काले कारोबार को अंजाम देते आ रहे नगर परिषद रोड के 2 कारोबारियों का नाम भी उगला गया है। नाम उजागर होने के बाद पुलिस इस बात की तस्दीक करने में जुट गई है कि आखिर कौन कौन लूट रहा है युवाओं की जवानी की। हालांकि मिल रही जानकारी के अनुसार स्मैक कारोबारियों का नाम उजागर होने के बाद भी धंधेबाज भूमिगत हो गए हैं। मंगलवार और बुधवार को भी पुलिस के द्वारा रेलवे केबिन सहित विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चलाकर कुछ नशेड़ियों और कारोबारियों के साथ नशे के सामानों को बरामदगी की खबर है। नतीजतन शराब कारोबारियों के साथ साथ अन्य तरह के नशा का सौदा करने वाले सौदागरों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के अक्षरा जिले की सूची में शुमार खगड़िया से जो तस्वीरें उभरकर सामने आ रही हैं, उसे देखकर न केवल आप अमन पसंद समाज में भी भय सामने लगेगा। नग्न सत्य है कि जवानी तो क्या बचपन में भी आग लगाई जा रही है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। बार बार मिल रही शिकायत के आधार पर लेडी सिंघम के तौर पर पुलिस कप्तान भूमिका निभा रही मीनू कुमारी के दिशा निर्देश पर अपर आरक्षी अधीक्षक अभियान राजकुमार राज के नेतृत्व में बनाई गई पुलिस टीम ने मंगलवार की रात स्टेशन रोड सहित अन्य जगहों पर एक अभियान चलाकर स्मैक का सेवन कर रहे 9 युवकों को रंगे हाथ दबोच लिया। क्यूआरटी SC/ST के साथ साथ नगर थाना पुलिस के सहयोग से SSP अभियान राजकुमार राज ने 9 युवा और 4 पाउच स्मैक सिगरेट के पैकेट व हाथ गांजा के साथ दबोचा। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए युवकों ने स्वीकार किया कि ये लोग 2-3 माह से स्मैक का सेवन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कम समय में ही स्मैक का आदी बन चुके युवाओं ने कहा कि स्मैक की एक पुड़िया 200-300 रुपए में मिल जाती है। स्मैक का सेवन नहीं करने पर एक अजीब सी बेचैनी शरीर में छाने लगती है। गिरफ्तार किए गए युवकों से बात अगर यकीन करें तो युवाओं का बड़ा वर्ग स्मैक का आदी हो चुका है। हालांकि इस युवाओं ने स्मैक का सेवन छोड़ने की अपनी चाहत से भी SSP अभियान श्री राजकुमार राज को अवगत कराया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस मौत के व्यापार की इन छोटी मछलियों के सहारे पुलिस अगर बड़ी मछलियों का शिकार कर बैठी तो इधर अपर अधीक्षक अभियान राजकुमार राज ने स्पष्ट कहा कि बचपन और जवानी का व्यापार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। स्मैक तस्करी व उसके सेवन के खिलाफ पुलिस का अभियान अनवरत चलता ही नहीं रहेगा, तहस नहस कर दिया जाएगा धंधे व धंधेबाजों को। बहरहाल खगड़िया पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई का लेकर चहुओर प्रशंसा तो हो ही रही है, लेकिन सुलगता सवाल यह है कि युवाओं की जवानी लूट रहे स्मैक कारोबारियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी। कैसे बचेंगे युवाओं की जवानी और इनका बचपन। खगड़िया बिहार से संपादक राजेश सिन्हा की रिपोर्ट। स्कूल नहीं मिल पाता है तो फिर
आप छटपटाने लगते हैं? छटपटाने लगता है सर कि मतलब क्या करें जब हमको मिल जाए तुरंत में। एक पुड़िया कितने का मिलता है? 200 रुपये का। ये करता कौन है? भानु कुमार, भानु कुमार। कहाँ का है? NSC रोड। NIC रोड का। यही मेन रिंग मास्टर है। इसका स्टाफ का नाम क्या है? रोशन कुमार। वो सबको देता है। जी। कितने बजे से ये मैंने ड्रग्स मिलता है वहाँ? 10 बजे। स्टेशन के आसपास 10 बजे दिन से शुरू हो जाता है रात तक? 12 बजे रात तक। कितने लड़के इसमें दलदल फंसे? जैसे आप 8-9 हैं और कितने? बहुत पूरा खगड़िया बर्बाद है सर। खगड़िया बर्बाद। पूरा खगड़िया। तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है सर मोहम्मद शमस। तुम कब से सेवन कर रहे हो ड्रग्स का? सर 1.5 महीना से पी रहे हैं सर। तो तुम भी इसी तरह क्या फील करते हो? मेरा सर होता है कि जब हम नहीं पीते हैं ना हाँ। शरीर में तो जान ही नहीं रहता है। अच्छा कुछ नहीं। अच्छा बदन लगता हाथ है। पूरा दर्द करने लगता है सर, मनर के नाम करने लगता है। अच्छा तुम बताओ क्या है? आम बेचते हुए किए हैं। आम बेचते हो तुम लोग? यस सर। तुम सब्जी बेचते हो? तुम क्या करते हो? जी सर हम फल बेचते हैं। तो फल बेचने के बाद रोज ड्रग्स लेते हो? एक पुड़िया? जी सर। कितना खर्च होता है रोज? 200 रुपया। 200-300 200 रुपया हो जाता है। छुड़ाने की कभी कोशिश की है? बहुत कोशिश की है। दवाई मैं खाई बंद सर, कर दवाई देता खाई। है सर। हाँ सदर हॉस्पिटल में इसका इलाज है ना जी ना? अच्छा हम लोग देखेंगे। सर बंद कर देता दवा बाहर चल जाते हैं सर, भाग लेकिन जाते हैं। फिर भी हमें नहीं वो उसको होता। बुलाओ। इधर आओ तुम। आज मैं अपर आरक्षी अधीक्षक राजकुमार राज मेरे नेतृत्व में क्यूआरटी की टीम ने एक अभियान चलाया जिसमें खगड़िया के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापामारी की गई। इस दौरान स्टेशन रोड के समीप स्मैक का सेवन करते हुए ये हमारे पीछे जो लड़के आप देख रहे हैं सभी पाए गए और हमें गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी लगातार कई दिनों से कि स्मैक का धंधा काफ़ी चरम पर है। इसकी वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और इससे ये नशेड़ी बन गए हैं और बहुत सारे क्राइम की घटनाएं हो रही थी। आने वाले दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे हम लोग ने पूरे लाव लश्कर के साथ ये अभियान चलाया और इसमें हमें भारी सफलता मिली और हम इन युवा लड़कों को नशे की दलदल से छुड़ाने के लिए इनको गिरफ्तार किए हैं। और इस क्रम में स्मैक की 4 पुड़िया, उसके बाद स्मैक पीने के लिए सिगरेट की सामग्री है और ये पंजा जो कि लड़ाई के दौरान टीनेजर लड़के लड़ते हैं तो उसके दौरान ये यूज होता है। और आने वाले दिनों में हम इसी तरह अभियान चलाते रहेंगे और ये जो स्मैक का जो धंधा है, चरस का धंधा है, ड्रग्स का एडिक्ट हमारा समाज हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग अभियान चलाते रहेंगे और वारदात को रोकने का काम करेंगे। जय हिंद। अभी क्या नाम है तुम्हारा बाबू? समीर। कब से आप ड्रग्स सेवन कर रहे हैं? 2-3 महीना। 3 महीना 2-3 महीने से। जी ये कैसे सेवन करते हैं इसको? ये जो है ये स्मैक का पुड़िया है जी। इसको कैसे सिगरेट में डालते हैं? पन्नी पे सर। पन्नी है, पन्नी निकाल के दिखाइए कैसे करते हैं आप। ये आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कैसे युवा पीढ़ी को लत लगा हुआ है ड्रग्स का। बस इतना ही खाली बना लीजिए उसमें जो है। अच्छा ये आपने बनाया? हाँ अच्छा तो नशा तुरंत आ जाता है तो छोड़ने की कोशिश किए हो इसका? छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। सब्जी बेच का बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर के पीने के लिए, देखिए गल्लो है। और जो सब्जी बेचते हो फिर जो भी पैसा कमाते हो इसमें लेकिन पैसा देखिए बर्बाद हो रहे हो, स्वेच्छा छोड़ना चाह रहे हो? जी बहुत नहीं छूटता। नहीं छूट रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद मकील। तो जब मान लो कि नहीं पीते तो कैसा फील होता है? मतलब है ना पूरा शरीर दर्द करता है, बेचैन हो जाता है, जी सर। व्याकुल हो जाते हो? आधा किलो का वजन भी नहीं उठा पाएंगे ऐसा लगा। ऐसा ना जान ही एकदम पूरा जन इधर आ जाओ। तुम बताओ कि आप कब से यूज कर रहे हैं? 2-3 महीने से। क्या नाम है?